जी इस वक्त नईम हैदर पंजोधा इमरान खान साहब से अडियाला जेल के अंदर मुलाकात के बाहर निकल रहे हैं। नईम हैदर पंजोधा साहब इस वक्त सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब पर तशद्दुद किया गया है। बुशरा बीबी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुतज़ाद खबरें आ रही हैं और उन्होंने बयानात भी दिए हैं। तो क्या आप इंडोर्स करेंगे खान साहब के तशद्दुद के हवाले से जो खबर फैलाई जा रही है इस वक्त? देखें, मैं बिल्कुल इस चीज़ को जो है वो इंडोर्स नहीं करूँगा। अगर देखा जाए तो खान साहब और बीबी साहिबा के हवाले से जो ये खबर चलाई जा रही है, बीबी साहिबा ने मीडिया से बात की, साफ़ियों से बात की और बीबी ने बताया कि उनके साथ क्या सलूक किया गया, उनको कैसे जो है नैब की टीम आई और उन्होंने जनाब आकर जिस तरह से वो एक खातून ने आकर धक्का दिया, यानी कि बुरा सलूक किया। और जो उन्होंने बात की है तशद्दुद के हवाले से, मेरी समी इब्राहिम साहब से भी बात हुई है, जो उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट के दो हिस्से हैं। उन्होंने पहले तशद्दुद का जिक्र किया, दरमियान में स्लैश डाली और स्लैश डालने के बाद ये कहा कि बीबी साहिबा को धक्के मारेंगे। तो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये वाक़या आज कल या जेल के अंदर हुआ जो तशद्दुद खान साहब के ऊपर हुआ। हाँ, ये ज़रूर बात है कि खान साहब के साथ बुरा सलूक किया गया, अटक जेल में भी और यहाँ पर भी। उनको कोई एसी नहीं है, कोई उनको प्रोटोकॉल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है और वो कौम की खातिर आज भी कह रहे थे कि मैं 1000 साल भी रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे सारी ज़िंदगी रहना पड़े मैं रहूँगा। लेकिन तशद्दुद की जो बात की जा रही है कि खान साहब के ऊपर तशद्दुद किया गया है, वैसी बात नहीं है। उसके ऊपर अभी व्लॉग भी आ जाएगा समी इब्राहिम साहब का और उसमें वो डिटेल से बता देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैंने वो वैसे व्लॉग जो है वो यूट्यूब के ऊपर दे दिया, लेकिन मैं उसका लिंक ट्विटर के ऊपर भी दे दूंगा या उसकी वीडियो डाल दूंगा, तो वो वीडियो डाल रहे हैं। उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि ये तशद्दुद जो है आज या कल या परसों या अब हुआ, ये जिक्र किया है ज़मान पार्क में। उन्होंने बताया बीबी ने कि ज़मान पार्क में जब हम मौजूद थे और जिस तरह से हमेशा खान साहब कहते थे कि कोई वारंट है आपके पास तो मेरे पास लेकर आए, जब ये सारा मामला वहां पर हुआ, जब ये सजा दी गई तोशाखाना में और ये टीमें वहां पर पहुंची और इन्होंने खान साहब उस वक्त वाशरूम के अंदर उन्होंने कहा जी कि मैं बस नहा के और चेंज करके कपड़े आया, जैसे बंदा बैठा होता है रिलैक्स। और सुबह का टाइम था जब वो सारा मामला हुआ, मतलब 11-12 ज़्यादा एक्टिविटीज़ खान साहब सेकंड टाइम करते थे, रात लाइव जाते थे या लाइव या बाकी सूरत हाल भी सारी रात को होती थी। तो फर्स्ट टाइम जो है वो ज़्यादा रिलैक्स जैसे बैठे होते थे, मीटिंग भी सेकंड टाइम होती थी। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा कि मैं नहा के बाहर आता हूं और मैं बिल्कुल गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो नहीं रुके और वो नहीं रुके। वो आए, उन्होंने आकर जो है जिस तरह दीवारें फैलांगी और शीशे को इस तरह से मार रहे थे कि अंदर जैसे बड़ा दहशतगर्द है। और उन्होंने कहा कि फिर वो जिस तरह से खान साहब के ऊपर वहाँ पर उन्होंने बात की कि तशद्दुद किया, उन्होंने मतलब जिस तरीके से भी किया, अब हम अपने लफ्ज़ों से तो नहीं बयान कर सकते, मतलब दुख होता है चीज़ भी बयान करते हुए। उन्होंने बताया कि उनको जैसे जो है वो धक्के मार कर ले जा रहे थे, धक्के मार कर ले गए। आज हमने देखा कि इमरान खान, आजम खान का आमना सामना भी हुआ और खबरें आ रही हैं कि खान साहब ने उनको देखकर मुस्कुराया, कोई इशारे विशारे भी किए। क्या कुछ हुआ आज कब्र अदालत? देखें, आजम खान ने आते ही एक बड़ी जो एक ट्विस्ट डाला है ना अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, वो क्या है? वो ट्विस्ट ये डाला है कि आजम खान ने ये कहा कि मैं उस काबीना के अंदर नहीं था जहां पर ये डिसीजन जो है वो हुआ, तो वो काबीना के अंदर नहीं थे। तो उनसे ये पूछा गया कि आपका जो बयान है पहले जो दिया है, आपको जब अगवा किया गया था वो आपका और है, यहाँ पर आपका और है। तो उन्होंने कहा कि मेरा वही बयान है जो यहाँ मैं दे रहा हूँ। नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, जब जिस तरह से उसको अगवा किया गया और सारी हकीकत का खान साहब को पता है, तो खान साहब ने उस सेंस के अंदर उसकी तरफ देख कर जो है वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि आजम खान को भी ले आए हैं और उसको भी बयान देने के, लेकिन आजम खान ने जो है वो पिछला बयान जो है उसको निगेट किया है। लेकिन परवेज़ खटक जो है, परवेज़ खटक अपने उसी बयान के ऊपर कायम रहा है और वो इमरान खान के ऊपर उसी तरह से ब्लेम ला रहा है। नईम हैदर पंजोधा साहब, बुशरा बीबी बात करना चाह रही थी लेकिन खान साहब उनको बार बार रोक रहे थे। किस बात से रोक रहे थे? जब बुशरा बीबी मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रही थी, खान साहब आए, उनके कंधे पर हाथ रखा और रोका। उस पर क्या हुआ? बुशरा बीबी ने क्या कहा? और सनम जावेद के हवाले से खान साहब ने क्या डायरेक्शंस दी? देखें, सनम जावेद के हवाले से भी और तमाम ख़वातीन के हवाले से मैं बात करूंगा। पहले जो आपने सवाल किया मैं उसका जवाब दूंगा। खान साहब बेसिकली जो है वो उन्हें पता था कि ये मीडिया जो है जो यहाँ पर खड़ा है वो किसी सूरत भी बीबी के बयानात नहीं चलाएगा, क्योंकि मीडिया कंट्रोल किया जाता है और सारा मामला, और खान साहब आकर बात करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं होता कि सारी चीज़ें चलती हैं, क्योंकि डॉन के अंदर और वो सारी चीज़ें जो रिपोर्ट होती हैं उन्हें नज़र आ जाता है कि मेरा बयान नहीं चलाया। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने नहीं चलाना, आप ना बात करें, मतलब दिमाग खपाने वाली बात है। तो जो भी बात है मुझे कह देते, मैं कर दूंगा, बस चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो चलो वकला खड़े हैं और फिर बात बाहर जाकर बात कर लेंगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं मैंने बात करनी है। अब उसको
کو بات کا بتنگڑ بنا کے کہنا کہ جناب خان نے ان کو منع کیا، وہ روک نہیں رہے تھے، وہ یہ کر رہے تھے، وہ لیٹ رہے تھے، یہ مطلب اس طرح کی نہیں بات. ہاں وہ یہ اس سینس کے اندر بات ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی. دوسری بات جو سوال اچھا صنم جاوید کے حوالے سے عمران خان نے آج کیا حکم جاری کیا ہے، کہاں پر ان کو رکھا جائے گا؟ قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں کیا ڈائریکشن دی جا رہی ہیں خان صاحب کی جانب سے صنم جاوید سے متعلق؟ صنم جاوید کے حوالے سے خان صاحب کو میں نے بتایا کہ وہ کے پی میں ہیں، ان کو جو ہے پروٹیکشن ملی. خان صاحب نے اطمینان کا اظہار کیا اور میں نے خان صاحب کو اس کے بارے میں بتایا کہ ہم رات کو بھی ملے اور ساری صورتحال. اور جو اسمبلی کے حوالے سے بات ہے خان صاحب نے بالکل انڈورس کیا ہے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے اندر جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو بالکل ہم کنسیڈر کریں گے، ان کی پریورٹی ہوگی. تو اس میں صنم جاوید بھی ہیں. ختیجہ شاہ کے حوالے سے بھی خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ وہ بھی بالکل انہیں ہم لے آئیں گے اسمبلی میں. اس کی ڈیول نیشنلٹی کا معاملہ ہے، لیکن خان صاحب نے کہا ہے کہ بالکل وہ جو بھی اپنا کرنا چاہتی ہیں اس کے اندر پروسیڈنگ وہ کریں، اور ان کو وہ بھی آئی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کافی خواتین جو ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ کیا ہوگا ان مخصوص نشستوں کے حوالے سے. یہ ہونے جا رہا ہے کہ باقی پارٹیاں کسی کی بہن آ گئی، کسی کی چاچی آ گئی، کسی کی مامی آ گئی، لیکن خان صاحب پیور ورکرز، پیور جو ڈائی ہارڈ، پیور جنہوں نے مشکل وقت میں جو کھڑے رہے، جو نئے چہرے سامنے آئے، جنہوں نے جیلیں کاٹی، جنہوں نے ہمت کے ساتھ سارا معاملہ فیس کیا. خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ ان کو پریورٹی دی جائے اور ان کو جو ہے وہ لائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ دیکھیں گے کہ لسٹ جب بنے گی تو آپ کے سامنے آئے گی. بھوک ہڑتال کے حوالے سے خان صاحب نے کیا ڈائریکشنز دی ہیں؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ہاؤس کے باہر آپ لوگ بھوک ہڑتال دینے جا رہے ہیں. کیا ڈائریکشنز، کیا احکامات، کیا فیصلے کیے گئے ہیں جو آپ کو خان صاحب نے بتائیے گا. تو اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ جو وقت ہے، یہ وقت ہے کھڑے ہونے کا، یہ وقت ہے آواز اٹھانے کا، یہ وقت ہے نکلنے کا. یہ وقت ایسا ہے جہاں پر آپ ظلم کے آگے جیسے ڈٹے ہوئے ہیں اس کو مزید آگے ہو کر پش کرنے کا. تو اس صورتحال کے اندر یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک تو جو پنجاب اسمبلی ہے اس کے باہر اور جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے باہر پر امن جو ہے وہ طریقے سے بیٹھا جائے گا اور بھوک ہڑتال کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور بھوک ہڑتال کے حوالے سے آپ کے سامنے جو لائحہ عمل ہے وہ انشاءاللہ تعالی پارٹی قیادت کی